ट्रेयर्स एनएफटी का विदड्रॉ हो गया है बंद। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हकीकत है या एक फ्रॉड है। नादरीन, हालिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक ट्रेयर्स एनएफटी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह अनाउंसमेंट कर दी है कि उनका विदड्रॉल सिस्टम जो है आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। और हाँ, कंपनी का कहना है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का सामना कर रही है और उनको हल करने के बाद जो है ना विदड्रॉ कराना दोबारा बहाल करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये वाकई सच है या ये प्लेटफॉर्म अपने इंजाम को पहुंच चुका है और लोगों की रकम डूब चुकी है। बहुत से माहिरीन और एनालिसिस जो है ना तजियाकार पहले ही ये बता चुके हैं कि ये प्लेटफॉर्म मनी सर्कुलेशन स्कीम पर काम कर रहा है, यानी एक शख्स का पैसा दूसरे को दिया जाता है, दूसरे शख्स का पैसा तीसरे को दिया जाता है और पहले वाले को विदड्रॉ देने के बाद इसे मजीद अफराद को शामिल करने का भी कहा जाता है। और इस तरह का सिस्टम हमेशा एक ख़ास हद तक चलता है, लेकिन जब नया सरमाया आना बंद हो जाता है तो स्कैम का धोखा सामने आ जाता है। या तो फिर ये स्कीम जो होती है धोखा कर जाती है या स्कैम कर जाती है। शुरू में क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म सार्फिन को पैसे देने के वादे के साथ अट्रैक्ट करता है। जब लोग देखते हैं कि $100 के ऊपर $100 इजाफी मिल रहे हैं तो बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ अफराद हज़ारों बल्कि लाखों रुपए भी लगा लेते हैं, लेकिन जब कंपनी का टारगेट मुकम्मल हो जाता है तो फिर या तो वो सिस्टम बंद कर देती है या विदड्रॉ में मुश्किल पेश आती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेयर्स एनएफटी में एनएफटीज की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन अगर ये हकीकत होती तो आज विदड्रॉ की बजाय नए डिपॉजिट ऑफर सामने ना आ रही होती। असल में जब किसी प्लेटफॉर्म पर मुनाफे की गैर मामूली ऑफर की जाती है तो उसका मकसद सिर्फ लोगों को मजीद इन्वेस्टमेंट पर आमादा करना होता है, ताकि आखिर में कंपनी अपना टारगेट पूरा करके ऐसे गायब हो जाए जैसे गधे के सर से सींग। पाकिस्तान में पहले भी कई ऐसे स्कीमें सामने आ चुकी हैं जहां लोगों को पहले मुनाफे का लालच दिया गया, फिर बाद में अपनी सारी जमा पूंजी खो बैठे। आज जब लोग ट्रेयर्स एनएफटी के दफातर देखने गए तो वो इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, कंपनी के नुमाइंदे कॉल्स तो उठा नहीं रहे और ज्यादातर लोग जिन्होंने सरमायाकारी की थी अब ऐम ही 12 बजाए बैठे हुए अपने मुंह पर। ये एक मुसलसल चलने वाला धोखा है। पहले एक स्कीम आती है, लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, लेकिन आखिर में ज्यादातर लोग नुकसान उठा देते हैं। फिर एक नया प्लेटफॉर्म आ जाता है और तारीख दोबारा दोहराई जाती है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है, किसी भी प्लेटफॉर्म में सरमायाकारी करने से पहले मुकम्मल रिसर्च कर लें। अगर किसी जगह से मुनाफा कमाना मुमकिन भी हो तो यह देखना भी जरूरी है मेरे पाकिस्तानियों कि वो निज़ाम हकीकत में रियलिटी में कैसे वर्क कर रहा है। अगर कोई प्लेटफॉर्म गैर जो मामूली मुनाफा जो नहीं होता उसकी गारंटी दे रहा है तो उस पर शक करना चाहिए, क्योंकि हकीकी कारोबार में इतना ज्यादा मुनाफे की कोई भी गारंटी नहीं देता। अगर पहले से ही ऐसे किसी प्लेटफॉर्म में सरमायाकारी कर चुके हैं और विदड्रॉ मुमकिन है तो फौरी तौर पर अपने पैसे निकालने की कोशिश करें, मजीद सरमायाकारी से अवॉइड करें और दूसरों को भी मोहतात रखें। असल कामयाबी स्कीमों में पैसा लगाने के बजाय महारत सीखने में है। अगर आप किसी हुनर में महारत हासिल कर लें तो आप मुस्तकिल बुनियादों पर कमाई कर सकते हैं बगैर किसी धोखे में फंसे। याद रखें, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के बारे में शक में हैं तो तहकीक करें, सवालात पूछें और धोखाधड़ी से बचने के लिए मोहतात जरूर रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे गालियां देना चाहें एनएफटी वाले जितनी भी गालियां मुंह भर भर के दे सकते हैं, क्योंकि काफी अरसे से मैं ये बोल रहा हूं, मेरा काम क्या है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।